Hello everyone. So you might have seen a lot of videos about कि बुक लिस्ट क्या है सिविल सर्विसेज एग्जाम की, आंसर राइटिंग क्या करें, क्यों करें, a lot of things, a lot of ideas, but sometimes the most basic things escape us, which is what exactly is the syllabus of the civil services exam. So in today's video I'll break down prelims, mains and interview तीनों stages का what according to the official sources is the syllabus for the civil services exam. So let's get started. तो सबसे पहली चीज़ मतलब प्रीलिम्स पैटर्न से भी पहले देखना क्या है कि भाई कहाँ पे ये सिलेबस अगर मैं पढ़ना चाहूँ अपने आप से कैसे मिलेगा। विजिट यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in। यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जाके आप जा सकते हो एक्टिव एग्जामिनेशंस में सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोटिस। तो नोटिस अब जब खोलोगे तो इस तरीके का आपका ये नोटिस है। आई वुड हाईली रिकमेंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ये नोटिस पढ़ना बनता है। मतलब हज़ारों पेजेस की किताबें आप पढ़ोगे तो half of this, about 70 to 80 pages, will tell you exactly everything that you need to know about the civil services exam. But to make life a little easier, let's start with the basics. कि तीन stages हमारे एग्जाम के होते हैं। There is the preliminary and there is the main stage. Now main के दो पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। वन इज द रिटन एंड द अदर इज योर पीटी और पर्सनैलिटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड अ पर्सनैलिटी टेस्ट मोर देन एन इंटरव्यू बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। इवन यूपीएससी का जो ऑफिशियल गाइडलाइंस है विच विल जस्ट नाउ सी, वहां पे वो बोलते हैं दैट इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, राइट। तो प्रीलिमिनरी हमारा दिस इज एन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम एंड रिटन वाला जो पार्ट है ये हमारा ये एज यू ऑल नो इज वेयर आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट ये सब मथा पच्ची यहाँ पे आती है। टू फेजेस ऑफ द एग्जाम, प्रिलिमिनरी एंड मेन। मेन में रिटन एंड पीटी। प्रिलिमिनरी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी इज जस्ट अ फिल्टर। व्हाई? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी ईयर 14 लाख पीपल अप्लाई, बट 14 लाख में से रिटन में करीब आपके 14,000 लोग आते हैं, राइट। एंड रिटन से क्वालिफाई करते हैं पीटी के लिए करीब 2,500 लोग, जिनमें से फाइनल 1000 पीपल गेट अ रैंक। तो ये बेसिक आपका फिल्टर प्रोसेस ऑफ द एग्जाम है। नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स पैटर्न, एमसीक्यू टाइप इनटू 2 पेपर्स। और 2 पेपर्स जो हमारे हैं, एक आपका है जनरल स्टडीज का पेपर जीएस जिसको बोला जाता है, एंड देन द अदर इज सीसैट which is civil services aptitude test. तो इनके सिलेबस को अगर हम देखें, this is the official syllabus for the GS paper. यहाँ पे current events of national and international importance, ये आपका हो गया international relations, right? History of India. History of India जैसे ये बोला तो ancient, medieval and Indian national movement, this is modern history. Then Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world, right? Indian polity and governance, major focus यहाँ पे constitution, political system, पंचायती राज, public policy, rights, issues, etc. बोल दिया गया है। बट बेसिक आइडिया आपका है कि भाई इंडियन पॉलिटी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सेटअप है, वो आपको पढ़ना है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स with a primary focus on sustainable development, poverty, inclusion, demographics, but इससे ज़्यादा आपको basics of economy भी पूछा जाता है, particularly when we come to the prelim stage of the exam. तो यहाँ पे आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई जीडीपी अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कैसे होगा, या फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एंड उसके बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं यहाँ पे आपको कवर करने हैं। देन जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, राइट। तो कोर आइडिया हमारा है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आपको नहीं चाहिए, बट क्योंकि द सेम प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ऑल्सो फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, राइट। IFS is foreign services, IFS also for forest services, but just for differentiation IFOS मैंने इसको बोल दिया है। आप कभी भी किसी सर्विस वाले को IFOS ऑफिसर बोलोगे तो वो बहुत बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को भी IFS ऑफिसर मानते हैं। द आइडिया इज IFS एंड सिविल सर्विसेज दोनों का प्रिलिमिनरी पेपर सेम है, तो उस कारण से देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक फोकस ओवर हियर ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी। एंड फाइनली जनरल साइंस,
अब ये जनरल साइंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स रिलेटेड रहता है। करंट अफेयर्स रिलेटेड जैसे कि भाई आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई एआई में लेटेस्ट क्या चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर प्रीलिम्स 2025 का ही हम क्वेश्चन लें तो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक चिप आया था रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉल्ड मायोराना 1, तो उस पर आपको क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन द करंट न्यूज साइकिल वो आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। दिस इज फॉर जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज का जो पेपर है आपका, इसका ड्यूरेशन होगी फॉर 2 आवर्स एंड 200 मार्क्स आपको टोटल मैक्सिमम यू कैन स्कोर ओवर हियर, राइट। तो जनरल स्टडीज का ये 200 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वेयर यू हैव 2 आवर्स टू गिव दिस पेपर। नाउ सीसैट का जो सेकंड पेपर होता है हमारा विच इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे आपसे लॉजिकल रीजनिंग टाइप चीज़ें पूछी जाएंगी कि भाई इज दिस द राइट अजम्पशन टू बी मेड, या यहाँ से इन्फरेंस क्या आ सकता है कि भाई आपने ये जो पैसेज पढ़ा है व्हाट डज इज द मीनिंग ऑफ दिस। उस तरीके से आपका लॉजिकल रीजनिंग टाइप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड आपके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस अगेन है। इनमें होगा क्या कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि भाई पैसेज में क्या लिखा था और क्या है। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि भाई पैसेज में अर्थ क्या है, मतलब कवि कहना क्या चाहते हैं, राइट। एंड कवि कहना क्या चाहते हैं के अलावा कि भाई अगर कवि ने ये कहा तो what is the logical assumption that I can make on the basis of that, and then you have to say कि भाई is this true or not, and इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग के अलग से क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि भाई फैमिली रिलेशंस टाइप क्वेश्चंस हो गए कि भाई दिस इज पर्सन्स डॉटर सिस्टर XYZ, एंड देन देयरफॉर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू, राइट। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी में आपके क्वेश्चन आएंगे क्लास 10th लेवल। अब बोलने को ये क्लास 10th लेवल है बट समटाइम्स यू गेट हायर / मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, एंड इस पे हर साल थोड़ा बहुत इशू रहता ही है बिकॉज पीपल फील कि भाई these questions were beyond the level what might be required. So इसके बारे में अब उसमें नहीं जाएंगे कि भाई कितना लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बिकॉज अगेन यूपीएससी में बहुत सारे इश्यूज कुछ रहते हैं ये। बट आइडिया ये है कि भाई ये क्वेश्चंस आपको आएंगे, आप सीसैट का प्रीवियस ईयर का पेपर देख सकते हो एंड वहाँ पे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि भाई किस लेवल के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। नाउ इन ऑल ऑफ दिस यू हैव टू ओनली स्कोर 33% मार्क्स, माने कि सीसैट का जो आपका पेपर है इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर इन नेचर, राइट। इट इज अ क्वालिफाइंग पेपर वेयर क्वालिफाइंग मार्क्स आर फिक्स्ड एट 33%। एंड इसका आइडिया ये है कि भाई 200 नंबर का आपका ये पेपर भी है एंड 67 मार्क्स यू हैव टू स्कोर इन दिस पेपर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई प्रीलिम्स में स्कोरिंग किस तरीके से की जाती है। प्रीलिम्स में स्कोरिंग अगर हम देखें तो जीएस टोटल आपका यहाँ पे 200 मार्क्स हैं एंड ये 200 मार्क्स के लिए आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सीसैट में भी टोटल इज 200 मार्क्स एंड हियर यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 80 क्वेश्चंस। सो पॉजिटिव यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे एंड नेगेटिव 0.67 विच इज 2/3, राइट। सिमिलरली सीसैट में पॉजिटिव आपको मिलेगा 2.5 एंड नेगेटिव आपको मिलेगा -2.5/3 which is 0.87 समथिंग। तो जीएस एंड सीसैट में दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको मिलता है। गलत आप करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती है। इफ यू स्किप अ क्वेश्चन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम, मेंस में अगेन देयर आर सम क्वालिफाइंग पेपर्स एज वेल। यहाँ पे 2 क्वालिफाइंग पेपर्स आपके हैं which is one an Indian language, one of the Indian languages, and the second paper is English, right? तो इन पेपर्स में क्या है, आपका बेसिक स्किल्स आपकी टेस्ट हो रही हैं। बेसिक स्किल्स कि भाई आर यू एबल टू कन्वर्स इन दीज लैंग्वेजेस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन, एंड इफ यू हैव दैट लेवल ऑफ कंफर्ट इन दीज लैंग्वेजेस, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो दीज पेपर्स 300 मार्क्स का टोटल इनका है यहाँ पे, एंड इधर भी आपको 25% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई, मीनिंग इन दीज पेपर्स इफ यू आर स्कोरिंग 75 आउट ऑफ 300 यू विल क्वालिफाई देम। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पे टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन पर्पज आई विल टेल यू कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज पेपर्स में आते हैं। तो लैंग्वेज पेपर्स में फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस यू हैव कॉम्प्रिहेंशन, माने कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, अबाउट 60 मार्क्स का ये होता है कॉम्प्रिहेंशन।
प्रेसी राइटिंग इज कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा 600-700 वर्ड्स का एंड यू हैव टू राइट इट इन अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द मार्क्स. देन usage and vocabulary, like for example if you're giving Hindi as the Indian language, so then like you know आपका पर्यायवाची या आपके मुहावरे इस तरीके की चीजें यहाँ पे आएंगी. देन शॉर्ट एसेस, शॉर्ट एसे यहाँ पे आपका 600 वर्ड एसे है. एसे पेपर में यू आर सपोज टू राइट 1000 वर्ड एसे, दैट इज मार्क्ड. ये वाला शॉर्ट एसे है, दिस इज जस्ट फॉर आई थिंक 600 वर्ड्स एंड 60-70 मार्क्स का ये भी है. फाइनली देयर इज ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड मतलब हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी और वट एवर लैंग्वेज दैट यू चूजिंग. लेट्स से इफ यू चूजिंग तमिल, तो तमिल टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू तमिल कन्वर्जन आपका यहाँ पे आएगा. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर विल बी कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, यूजेज एंड वोकैबुलरी एंड शॉर्ट एसेज. यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला पार्ट नहीं है naturally because you know it's just a test of the English language. So these are, both of them are your qualifying papers. You only have to score 75 out of the total maximum 300 and बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं होती है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम you'll be able to get the score without you know too much hassle or effort. Now coming to the actual you know heavyweight subjects of the main exam. So here you have 7 papers, 250 marks each. तो these are the papers जो आपके वेटेड है. 250 मार्क का ईच पेपर यहाँ पे आपका है फॉर अ टोटल ऑफ 1750 मार्क्स. राइट, पेपर क्या क्या है आपके? द पेपर्स एसे, पेपर 1 यहाँ पे आपको लिखने होते हैं 2 into 1000 word essays. तो रिसेंटली आई मेड अ वीडियो अबाउट यू नो हाउ यू कैन राइट ग्रेट एसेज एंड कोशिश उसमें ये थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं जीएस टाइप आंसर 10 पेज में जीएस का आंसर लिख रहा हूँ. एन एसे इज अ टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल. एन एसे इज अ टेस्ट ऑफ कि भाई हाउ क्लियरली यू कैन थिंक अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड देन प्रेजेंट इट. सो देयरफॉर एसे इज नॉट अ जीएस आंसर. जीएस के आपके 4 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे, जीएस 1, 2, 3 and 4. Now each GS subject has each GS paper has multiple subjects into it, right? GS 1 में आपके 3 major subjects आते हैं which are history, society and geography. अब यहाँ पे history में there are 2 aspects which are very unique to mains only. वो 2 aspects आपके रहेंगे. जो पहले आपका art and culture which was ancient and medieval history, modern history, ये तो है ही. प्लस अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मीनिंग इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1947 टिल प्रेजेंट. राइट, तो ये दोनों जो चीजें हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, दीज आर नॉट रेलेवेंट फॉर प्रीलिम्स एट ऑल. दीज आर ओनली स्पेसिफिक टू मेंस. सिमिलरली इंडियन सोसाइटी का जो सेक्शन है अगेन ओनली स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट टू मेंस. नाउ कमिंग टू GS2, यहाँ पे गवर्नेंस. तो व्हाट आई विल डू इज कि ब्लू में आई विल मार्क the ones which are only specific to mains. यहाँ पे governance, constitution, polity and international relations, ये चीजें आपकी prelims के साथ common है. social justice वाला ये जो part है आपका, this is something that is specific only to mains. मतलब बहुत depth में यहाँ पे social justice पे आपके सवाल पूछे जाते हैं जो कि prelims में इतना depth में नहीं आते. In GS3 you have an economic development, biodiversity and environment, both in prelims. साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी वहां पे है, बट देर आर नाउ 2 न्यू सब्जेक्ट्स, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. दीज आर बोथ मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ओनली. नाउ GS4 का जो पूरा पेपर है हमारा एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, दिस इज योर मेन स्पेसिफिक ओनली. ये प्रीलिम्स में आपका रेलेवेंट बिल्कुल नहीं है. एंड देन फाइनली यू हैव ऑप्शनल्स पेपर 1 and 2. अब ये ऑप्शनल्स जो है यू हैव अ चॉइस ऑफ 40+ ऑप्शनल्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम. I'll show you a list and इसमें आप देख के मतलब बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि you know there are a lot of optional subjects for you to choose from. Right, in optional subjects में most of the time the idea is that you want to choose a subject where either you have done your graduation या फिर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है. एंड द सेकेंड क्राइटेरिया वहाँ पे बहुत एक रहता है विच इज़ कि भी मुझे गाइडेंस मिल जाए अगर इट इज़ नॉट माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम अ सिविल इंजीनियर. सिविल इंजीनियरिंग हालांकि ऑप्शनल है यहाँ पे, राइट, बट बिकॉज आई डिड नॉट चूज सिविल इंजीनियरिंग आई चोज सोशियोलॉजी एज माई ऑप्शनल.
तो इन सच अ केस होता क्या है दैट इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई टेक सम गाइडेंस, क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग. तो these are 48 optionals, right? There are 26 25 subjects and then 20 प्लस आपकी लैंग्वेजेस के लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस. तो इनमें से किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को आज चूज कर सकते हो जहां पे यू विल रिक्वायर अ ऑनर्स डिग्री लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, राइट? ऑनर्स डिग्री के लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए रहेगी, विच इज स्लाइटली हायर देन बैचलर्स डिग्री एंड स्लाइटली लोअर देन मास्टर्स डिग्री. तो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल बी रिक्वायर्ड ओवर हियर. तो देन यू कैन चेक आउट कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपको पसंद आते हैं. सो दिस देन बिकम्स योर मेंस का ब्रेकडाउन एंड सिलेबस. Now, after you qualify mains, you get to give the personality test, and the personality test 1750 मार्क्स का आपका मेंस था, 275 मार्क्स का आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू पार्ट होता है. तो कायदे से अगर देखा जाए तो मेंस में 1750 which is 250 into 7 plus 275 which becomes 2025. ये आपका टोटल रहता है एंड इसमें से इफ यू आर एबल टू स्कोर 55% to 60% you get AIR 1, right? I'll show you. This is the final merit list from Civil Services Exam 2024. शक्ति दुबे का टोटल स्कोर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इट इज 1043, राइट? जस्ट अबाउट 55% भी छोड़ो, जस्ट अबाउट 52-53% अगर आपका स्कोर आ जाता है सिविल सर्विसेज एग्जाम में आउट ऑफ 2025 यू सिक्योर AIR 1. तो नेचुरली मतलब यहाँ पे डोंट एक्सपेक्ट कि भाई जो स्कूल में हमारा मार्किंग होती थी कि इफ आई हैव रिटन अ परफेक्ट आंसर आई विल गेट 10 आउट ऑफ 10. नो यू डोंट. द बेस्ट यू गेट इज प्रोबेबली 5, 5.5, मे बी 6 इफ यू रिटन अ ग्रेट आंसर. एंड अब यहाँ पे अच्छा आंसर कैसे लिखे, क्या लिखे, बहुत सारी चीज़ों में हमेशा हमें डाउट रहता है. So at this point, I'd like to tell you about the UPSC Essential course. If you're an absolute beginner at the Civil Services exam, तो UPSC Essential का जो हमारा कोर्स है, this is a course for people preparing for 2026 or 27 का attempt. And in this course, you not only get detailed lectures which guide you right from prelims to mains to interview stage. हर stage के लिए आपको detailed lectures मिलेंगे. These will be live classes where not only will you have access to the recordings for 3 years, you will also get 3 years of access to mentorship. You will also get 3 years of access to current affairs classes. You will get a full test series within this course. You will get everything that you require in order to give a successful attempt at the civil services exam. And ye basic details iski, if you want to know, you can visit courses.upscprep.com. UPSC Essential course आप check out कर सकते हो. And let's get back to what we were talking about. तो 53% पे हमने देखा कि भाई आपका AIR 1 आ गई है शक्ति दुबे की. सो मेंस के सिलेबस में एक बार दोबारा रिव्यू कर ले तो हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मेन स्पेसिफिक, इंडियन सोसाइटी मेन स्पेसिफिक, सोशल इश्यूज मेन स्पेसिफिक, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी मेन स्पेसिफिक, दिस एंटायर सब्जेक्ट मेन स्पेसिफिक. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मेन स्पेसिफिक. And on top of that, obviously, the essay paper and your language papers. So, ये जो सारे आपके papers हैं, 9 papers mains का make up mains, and therefore you have to prepare for each and every one of these subjects accordingly. Overwhelming ये लग सकता है because if you do not have a background in humanities, so these are a lot of humanities subjects to do. So personally, let's say when I started back in 2014, तो होता क्या था कि भाई मतलब I would start one subject, by the time I got to the next subject, I would have forgotten the first subject. So these sorts of problems keep emerging. And इसको deal करना over time, you learn. I learned through hit and try and error method. But if you want guidance for that, basic book list I've shared in these videos. In this video, NCERT का एक book list, सिविल सर्विसेज एग्जाम 26 के लिए भी यही है, 27 के लिए भी यही है. द आइडिया रिमेन्स द सेम, बुक लिस्ट हैज नॉट चेंज्ड, बेसिक सोर्सेज आपकी वही है. दीज वीडियोज यू कैन चेक आउट ऑन द यूट्यूब चैनल, विल ऑल्सो लिंक देम इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो.
कोशिश ये है कि भाई जो बेसिक गाइडेंस अगर आपको है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ between this video and these 3 videos you will get a very good sense of कि भाई क्या चीजें आपको चाहिए किस स्टेज पे, then all that remains is your hard work and effort and that is something that nobody else can substitute for you. कोई भी अगर आपके बोलता है कि भाई मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, I will tell you right now that in the beginning if you are just starting preparation shortcuts are detrimental to you. घंटे बचाने के चक्कर में कभी कभार हम साल बर्बाद कर देते हैं थ्रू मल्टीपल अटेम्प्ट्स. सो डोंट डू दैट इन द बिगिनिंग. डोंट टेक शॉर्टकट्स. डू द थिंग विच इज रीड द बुक्स. डोंट थिंक अबाउट कि मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स लेके फिर वो पढ़ लूंगा. क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? तो बेसिक चीजें सारी कवर करो. एंड विच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल स्टेज ऑफ द एग्जाम विच इज द इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट. तो यहां पे एक बेसिक चीज है कि भाई कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड बाय अ बोर्ड. बिफोर देम दे विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स करियर. तो अगर एक्चुअल यूपीएससी इंटरव्यू की मैं बात करूं तो इस तरीके से आपका एक वो पैनल बैठता है. दिस इज यूपीएससी चेयर. पैनल मेंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड यहां पे बैठते हो आप, राइट. तो ऐसे जब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग इतनी भयंकर हो रही होती है, सब लोग आपको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो अच्छे की हवा टाइट हो जाती है. सो इन सच अ सिचुएशन you have to keep in mind that this is not a test of your knowledge and UPSC itself is saying this, right? कि the candidate will be asked questions on matters of general interest, XYZ सारी चीजें चल रही है, right? The interview is not intended to be a test either of specialized or GK of the candidate which has already been tested through their written papers. तो यहां पे क्या सिचुएशन टेस्ट हो रहा है? यहां पे टेस्ट हो रहा है कि भाई मेंटल अलर्टनेस, पावर्स ऑफ असिमिलेशन, माने कि आपने 10 चीज 50 चीज अभी तक पढ़ ली हैं, तो उनको क्या आप निचोड़ निकाल सकते हो उनका? कैन यू एक्सप्लेन ऑल दैट यू हैव लर्न्ड एंड अंडरस्टूड टू समबडी एल्स, राइट? क्लियर एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन, बैलेंस ऑफ जजमेंट, वैरायटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप. तो ये चीजें आपकी यूपीएससी के पर्सनैलिटी टेस्ट में चेक करी जा रही हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट. इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट इज नॉट अ वाइवा. बहुत से लोग को ये लगता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में सवाल जवाब लंबी खामोशी. ये नहीं होता वहां पे दे आर ट्राइंग टू सी व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. दे आर ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. तो इट इज मच मोर इंपॉर्टेंट कि भाई अगर मुझे कुछ नहीं आता, झूठ बोलने की बजाय इफ आई से आई डू नॉट नो, इट इज मच बेटर एंड इट इज ईजिली एक्सेप्टेबल. क्यों? क्योंकि आप एनसाइक्लोपीडिया नहीं हो. अगर मुझे सारे आंसर चाहिए होते तो मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता. आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इफ इन केस यू डू नॉट नो समथिंग, यू आर एटलीस्ट ऑनेस्ट अबाउट द फैक्ट दैट आई डोंट नो अबाउट दिस, आई विल गो एंड लर्न. एंड दैट इज द इंटरव्यू का सॉर्ट ऑफ सिलेबस. बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, बीइंग मेंटली अलर्ट, बीइंग इन दैट मोमेंट. इफ यू कैन मैनेज दीज थिंग्स, सिविल सर्विसेज एग्जाम आपका काफी हद तक आगे आ जाता है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. If you have any doubts about the pattern of the exam or anything related to the syllabus, do let me know in the comments. And for those of you that are interested, please do check out the UPSC Essential course, a one-stop course for Civil Services Exam 27-26. The idea is 3 साल की mentorship, 3 साल की classes का access, current affairs, test series, everything that you might require in order to give a successful attempt at Civil Services Exam, you'll find in this course. That's it. All the best on your UPSC journey.